स्वागत है आपका कलाम PYQ पर, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं बताते बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ और नगोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट 1 सेज, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ आर द की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। सबसे पहले बात करते हैं नगोया प्रोटोकॉल की। यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मेन फोकस है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। मतलब अगर कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज़ करता है जैसे मेडिसिनल प्लांट, माइक्रोब्स या ट्रेडिशनल नॉलेज, तो उसके यूज़ से जो बेनिफिट मिलता है उन्हें फेयरली शेयर करना चाहिए उन कम्युनिटीज़ के साथ जिनके पास नॉलेज या रिसोर्स नेचुरली होता है। इंडिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर हर लोकल बॉडी में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ का काम होता है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाना, जिसमें लोकल फ्लोरा फौना और ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंट की जाती है। यह पीपल बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बताती हैं कि किस कम्युनिटीज़ के पास कौन सा नॉलेज या रिसोर्स है। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बेनिफिट शेयरिंग डिसाइड किया जाता है। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ का रोल नागोया प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में माना जाता है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 2 की ओर तशरीफ रखते हैं साहब। The biodiversity management committees have important function in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resource within its jurisdiction. अब देखिए, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, लेकिन सच ये है कि उनका रोल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल के अंडर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ को राइट दिया गया है कि अगर कोई लोकल बॉडी रिसोर्स यूज़ कर रहा है तो वो कलेक्शन फ़ी या एक्सेस फ़ी रिकमेंड कर सकती है, या फिर डायरेक्टली उन लोकल बॉडीज़ को बेनिफिट पहुंचाने के लिए होती है। वैसे फाइनल अप्रूवल स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड या नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से आता है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही शेयरिंग और चार्जेस डिसाइड होते हैं। सो इनडायरेक्टली दे डू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एंड सजेस्टिंग कलेक्शन फ़ी। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाते रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें कलाम PYQ को, जहाँ प्रिपरेशन होती है स्मार्ट तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।